साथियों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। साथियों, इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब ये होता है कि हमारे भारतीय संविधान में किस किस देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, उसको हम जानेंगे। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। आइए समझते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अपने भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया पहले देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची क्या होती है इसको जान लेंगे। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं शिक्षा, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा राज्य में शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून चल सकता है। यानी कुछ केंद्र सरकार भी इसमें नई बदलाव ला सकती है और राज्य भी इसमें कुछ नया बदलाव ला सकता है। तो समवर्ती सूची वह विषय है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों का योगदान होता है। सिंपल सी बात यह है। दूसरा देखते हैं संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन कहते हैं ना, ज्वाइंट सेशन क्या होता है। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है। तो ज्वाइंट सेशन को यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है। यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत बार पूछा गया है। अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। मतलब बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 108 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। अब हम ऑस्ट्रेलिया समझ गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। दूसरा देखते हैं जर्मनी से क्या हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, जिसको कहते हैं इमरजेंसी से संबंधित। जैसे हम कहते हैं वित्तीय आपात या किसी भी राज्य में कानून विफल होता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, ये सभी इमरजेंसी है यानी आपात उपबंध है। तो ये लिया गया कहां से, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। अब देखते हैं फ्रांस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से हमारे प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें गणतंत्र शब्द और जो है स्वतंत्रता शब्द और समता, इक्वेलिटी और बंधुता, यानी गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सारे सब प्रस्तावना के कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। अभी हाल ही में 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे, आपको याद आ गया होगा। अब अगला देश है रूस से क्या लिया गया है, केवल एक ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछी जाती है। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, मौलिक कर्तव्य। दूसरा देखते हैं जापान से क्या लिया गया है, छोटा सा देश जिसकी सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो इसकी राजधानी है, आपको पता ही होगा। तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि मतलब कानून से संबंधित प्रक्रियाएं जो है अपने भारतीय संविधान में वर्णन है जिनका, वो जापान से लिया गया है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये गलती से हो गया, दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए यहाँ, अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर अगला देश हमारा आयरलैंड से क्या लिया गया, सबसे महत्वपूर्ण आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व क्या है आपको पता होना चाहिए। ये जो है, जो हमारा जैसे कोई भी पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उसके बारे में हमारे अधिकार की हम उनको सुरक्षित रखें, उनको हानि न पहुंचाएं, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका वर्णन है। आर्टिकल 51 तक आप पढ़ेंगे, पता चलेगा भाग 4 में। आयरलैंड से क्या लिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व।
और आयरलैंड से एक दूसरा है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यसभा में खेल, साहित्य आदि, सिनेमा आदि क्षेत्रों से रिलेटेड जो है फेमस लोकप्रिय लोगों को जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। अगला देश हमारा है अमेरिका। अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है मूल अधिकार। ये मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन भी और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार, 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है और उसको पदच्युत किया जा सकता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अमेरिका से लिया गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारी चीजें अमेरिका से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा है ब्रिटेन। ब्रिटेन और अमेरिका से ही ज्यादा चीजें ली गई हैं भारतीय संविधान में। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद में जितने कार्य प्रक्रियाएं कानून की होती हैं वो सारी चीजें जो है कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, उनमें शासन कैसे पारित हो। संसदीय विशेषाधिकार, उसमें विशेष अधिकार जो विधानसभा यानी विधायकों और सांसदों को जो है प्राप्त है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, कितने मंत्री हों, कैसे कार्यभार किया जाए, वो सारी चीजें मंत्रिमंडल व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, यानी कानून में कैसे जो है कैसे देश का शासन चलना चाहिए, कैसे जैसे क्या होता है राज्यपाल वगैरह, तो ये ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन। और एकल नागरिकता, ये बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटेन से यानी एकल नागरिकता किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो सिंगल सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप है, ये सिंगल सिटीजनशिप ये लिया गया है सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन से। अब हम इसको एक बार समझा देते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे यहाँ भारत में जो है एकल नागरिकता है, यानी जो है राज्य अपनी नागरिकता नहीं देता, लेकिन अभी अपना देश अमेरिका है जो है, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ दो नागरिकताएं यानी डबल सिटीजनशिप है। वहाँ राज्य अलग नागरिकता देता है, केंद्र अलग नागरिकता देता है, लेकिन अपने भारत में केवल एक ही नागरिकता मिलती है, केवल भारतीय, यानी भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से इसको रीड करेंगे, आप वीडियो को वॉच करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये बहुत एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धन्यवाद दोस्तों।